नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंस जो बर्निंग इशू रहते हैं जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम 1-2 दिन में डिस्कस करते हैं। और श्योर, डैम श्योर कि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो बर्निंग इशू यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उनको जो एक वाइड एरिया को कवर करते हैं, उस क्वेश्चन के आसपास के एरिया को कवर करते हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार अच्छे से सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके जो हैं छूटेंगे नहीं दोस्तों। चलिए अब बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि पहला न्यूज क्या है यहाँ पर। दोस्तों 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 16 नवंबर को। अब ये 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का भी इतिहास थोड़ा जान लें। क्या होता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, कौन सा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो दोस्तों हुई थी 16 नवंबर 1966 को। इसी उपलक्ष्य में हम 16 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ जो है वो है 2021 में 15.24 लाख विदेशी भारत आए और सबसे ज़्यादा जो आए हैं नंबर 1 पर वो आए हैं अमेरिका से और दूसरे नंबर पे जो आए हैं वो आए हैं बांग्लादेश से। तो दोस्तों देखो होता क्या है कि जब कोई विदेशी भारत आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे देश के पास एक फॉरेक्स रिजर्व होता है। क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें क्या होता है दोस्तों, डॉलर को हम क्या करते हैं, डॉलर को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितना डॉलर बढ़ेगा फॉरेक्स रिजर्व उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और फॉरेक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे कंट्री के पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे वैदेशिक व्यापार जो हैं दोस्तों वो डॉलर में होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जब फॉरेक्स बढ़ जाता है तो हमारी जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी बढ़ने का अनुमान बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ हम अपना अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर देंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है NCW को लेके, अर्थात नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लेके। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि NCW जो है साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च करेगा। किसने किया? अब देखो डिजिटल शक्ति अभियान किसने जारी किया? NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये जारी किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ बता दूं कि इसमें जो NCW है इसका फॉर्मेशन दोस्तों हुआ था। क्या हुआ था? फॉर्मेशन, अर्थात ये कब बना था? तो दोस्तों ये बना था हमारा 1992 में। कब बना था? 1992 में। और इसका NCW का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके चलिए अब अगला जो, हाँ इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि इसकी जो फर्स्ट चेयरपर्सन जो थी वो थी हमारी पटनायक जी, यानी कि जयंती पटनायक जो थी वो जब ये NCW बना था तब इसकी चेयरमैन बनी थी। ठीक है। और अभी आप बात कर लेते हैं करंट में कौन चेयरपर्सन है। तो करंट में जो दोस्तों चेयरपर्सन है NCW की वो हैं रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा जी। ओके देख लेते हैं जो अपना नेक्स्ट न्यूज क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों एक्सिस बैंक को लेके। देखिए सर क्या होता है, सरकार ने एक्सिस बैंक में जो 1.55% हिस्सेदारी बेच के 3,839 करोड़ रुपए जुटाए। अर्थात एक्सिस बैंक में दोस्तों जो सरकार की शेयर होल्डिंग थी, कितनी शेयर होल्डिंग थी? 1.55%। इसको क्या किया यहाँ पे सरकार ने? बेच दिया और बेच के 3,839 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाए हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज क्या है। अगला न्यूज है PFRDA को लेकर। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया। दोस्तों NPS ट्रस्ट, यहाँ पे क्या होता है? NPS ट्रस्ट। ठीक है। NPS ट्रस्ट का जो अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? यहाँ सूरज भान जी को बनाया गया है दोस्तों। इसी के साथ साथ बता दूं कि PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बनी थी हमारी 23 अगस्त 2003 को। ओके। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
ठीक है। तो NFRDA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और इसके PFRDA के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन हैं, वो हैं दोस्तों यहाँ पे सुप्रोतिम बंदोपाध्याय। सुप्रोतिम बंदोपाध्याय, ओके, ठीक है। सुप्रोतिम बंदोपाध्याय जी इसके जो है चेयरपर्सन है। और ये जो PFRDA है यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो दोस्तों काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत ये हमारी PFRDA आती है, ठीक है। और इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों? इसके कार्य होते हैं, ये NPS के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही एक तरीके से जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, साथ साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। तो सोशल सिक्योरिटी मीन्स समाज में एक मतलब एक तरीके का इतना वो होना कि समाज से वो व्यक्ति एकदम बाहर ना निकल जाए। आपने देखा होगा कि माँ बाप को बच्चे बाहर निकाल देते हैं घर से, तो यहाँ पे क्या सोशल सिक्योरिटी ऐसे हो गई ओल्ड एज में कि जब आपने जॉब की तो PS सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपको एक पेंशन स्कीम के साथ आपको पेंशन मिलती रहती है, जिससे आप अपना खाना खर्चा आराम से चला सकते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ से सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों ही इस तरीके से PFRDA द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ जो है वो है जो मनोरंजन उद्योग को लेके। बता दें दोस्तों, यहाँ पे 2022 में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का मूल्य 27 से 29 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बीच हुआ है। और ये न्यूज़ की पुष्टि की है CII और BCG ने। दोस्तों बता दें इसी के साथ साथ कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का यानी कि वर्ल्ड का 5वां ऐसा कंट्री है, वर्ल्ड का फिफ्थ कंट्री है जो सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन का बाजार है। और इसी के साथ साथ बता दूं कि भारत में 850+ तो दोस्तों यहाँ पे टीवी चैनल हैं, ठीक है, टीवी चैनल हैं। और इसी के साथ साथ 17,000+ जो हैं वो न्यूज़ पेपर हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हैं, समाचार पत्र हैं। और बता दूं दोस्तों इसी के साथ साथ कि CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके चेयरपर्सन दोस्तों कौन है? तो चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं संजीव बजाज जी। कौन है दोस्तों? संजीव बजाज जी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ये, संजीव बजाज जी। और हेडक्वार्टर इसका जो है वो है यहाँ पे दोस्तों न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ साथ बता दूं दोस्तों कि CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है यहाँ पे दोस्तों? वो हैं चंद्रजीत बनर्जी जी। कौन है? चंद्रजीत बनर्जी, ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या है, अभी बेंगलुरु में एक तकनीकी टेक्निकल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसका उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो स्टार्टअप है, ये जो शिखर सम्मेलन है, यहाँ पे लगभग जो 16 राज्यों के स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। लगभग 16 राज्यों के स्टार्टअप यहाँ पर आएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ विदेश के, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के, अरब कंट्रीज़ के जो हैं वो मिनिस्टर्स भी भाग ले रहे हैं। और वो हैं UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और दूसरा जो कंट्री है वो है फिनलैंड। और फिनलैंड के साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के मिनिस्टर इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ इस तकनीकी शिखर सम्मेलन का जो थीम है, वो थीम कौन सा है दोस्तों? वो है टेक फॉर नेक्स्ट जेन। क्या है दोस्तों? टेक फॉर नेक्स्ट जेन। ये जो फॉर है, आपको बता दूं, ये फॉर हटा देना, फॉर इस तरीके से है, ठीक है। टेक फॉर नेक्स्ट जेन, ये जो है थीम है इस शिखर सम्मेलन की।
अगला जो न्यूज है दोस्तों यहाँ पे वो है कैग को लेकर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा 16 नवंबर को लेखा परीक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं अब कैग के बारे में। दोस्तों बता दें कैग की नियुक्ति जो है वो जो है आर्टिकल 148 के तहत की जाती है और इसी आर्टिकल के तहत कैग जो होता है वो ओथ भी लेता है। क्या लेता है? ओथ भी लेता है, यानी कि शपथ भी लेता है। ओके, और बता दूं दोस्तों जो कैग है उसका अपॉइंटमेंट भी इसी आर्टिकल के तहत होता है। और यहाँ पर जो है कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट द्वारा कब की जाती है? जब पीएम रिकमेंड करता है किसी व्यक्ति को। और बता दूं जो कैग है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा अगला न्यूज क्या है। दोस्तों यहाँ है अगला न्यूज नासा को लेके। यहाँ बोला गया है दोस्तों नासा ने चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान पर क्रूलेस आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि किस एजेंसी ने क्रूलेस आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है किसने? नासा ने। और किससे संबंधित मिशन है? चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान से संबंधित। अगला जो न्यूज है वो है एक मतलब क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का अभ्यास के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो नौसेनाएं हैं वो जापान के तट पर कीनस्वाड़ अभ्यास का आयोजन करेंगी। कीनस्वाड़ अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है जापान के समुद्री तट पर। और किन के बीच हो रहा है? वो हो रहा है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और कौन सी सेनाओं का ये अभ्यास है दोस्तों? ये है नौसेना का अभ्यास। देख लेते हैं अब अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। दोस्तों देखिए एक बार क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 16 नवंबर को क्या क्या मनाया गया दोस्तों? देखो सबसे पहले तो प्रेस दिवस मनाया गया। ओके, इसी के साथ साथ जो तुम्हारा कैग द्वारा बनाया गया है एक ऑडिट डे, ठीक है, और ये सहिष्णुता दिवस भी मनाया गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं जो अगला न्यूज है वो 2022 यूनेस्को में मदन जीत सिंह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए कैमरून के फ्रांकामा आई सुलम योंग को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? फ्रांकामा आई सुलेम योंग को यहाँ पे यूनेस्को ने मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया है। और यह पुरस्कार है वो सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों बता दें जो यूनेस्को है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? ये है हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ओके, क्वेश्चन आ सकता है ये पेरिस, फ्रांस में। इसी के साथ साथ इसके जो हेड हैं दोस्तों, हेड कौन है बताइए? हेड हैं इसके ऑड्रे अजुले। कौन है? ऑड्रे अजुले। देखिए AU, ऑड्रे अजुले, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो कैमरून है वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है दोस्तों। कैमरून कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। और इसकी जो राजधानी अर्थात जो कैपिटल है वो है योंडू। क्या है? योंडू, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज क्या है। अगला न्यूज है डेगू। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 में भारत के शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ साथ इसी चैंपियनशिप में दोस्तों भारत के अर्जुन बाबूता और मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों बता दें कि जो डेगू है वो दक्षिण कोरिया का एक कंट्री है। ओके, और साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। कौन सा है? सियोल। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं योन सुक योल। योन सुक, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है यहाँ पे दोस्तों? योन सुक सियोल। योन सुक
सियोल, ओके, और सियोल राजधानी है इसकी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को बाइंड अप करते हैं। बस आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।